हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक साइंस एकेडमी। आज हम लोग बिहार बोर्ड 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग यह सीरीज फरवरी तक लेके चलेंगे जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाए। तो हम लोग का टारगेट 2025 का, और ये पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, अर्थात आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 12 से 35, दूसरा है आर्टिकल 36 से 51, और तीसरा है आर्टिकल 112 से 115, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका जवाब जानते होंगे। मौलिक अधिकार की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। तो पहला का आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में, अर्थात आपको बताना है कि मंत्रिमंडल को नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ऑप्शन 1 में है आर्टिकल 70, आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 75। तो आपका इसका 2 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 75 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा है। आपको बताना है कि अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 310, 311, 312 और 313। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा जो है अनुच्छेद 312 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, यानी कि जो हमारे संविधान में अनुच्छेद बनाया गया है उस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद को भारत संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 45। आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा के रूप में कहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ टेरिटरी। तो अनुच्छेद में पहला ऑप्शन है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। तो पहले आर्टिकल जो है अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो हमारे मूल संविधान में पंचायतों की चर्चा नहीं थी, तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है आर्टिकल 246, आर्टिकल 243, आर्टिकल 239 और आर्टिकल 240। तो आपका इस 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 243। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकारों से संबंधित है। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे आधार से पूछा जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा किस अनुच्छेद में है। या तो आपसे पूछे जीवन के अधिकार, जीने का अधिकार, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 4 में देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो होता है, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा है, जिसको हम लोग जीवन का अधिकार कहते हैं या जीने का अधिकार कहा जाता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अर्थात अगर राष्ट्रपति जो है कोई अलग प्रकार से काम करे, अपने मनमानी करे, उसके पर जो है उसके राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। और आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत लगता है महाभियोग। तो ऑप्शन नंबर ए है 76, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 61 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 356। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन के तहत जो है लगाया जाता है महाभियोग। आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है आर्टिकल 61 के तहत जो है इसमें महाभियोग की चर्चा की गई है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है, अर्थात निर्वाचन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। ऑप्शन नंबर ये देखिए 320, 321, उसके बाद 322 और 324। आप लोग को पता होगा आर्टिकल 324 में जो है
निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है। और 10वां क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल लगाई जाती है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो आप 4 ऑप्शन को देखिएगा, 352, 355 और 356 और लास्ट में 360। आप लोग को पता होगा कि 360 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो बने रहिएगा इसी तरह के अगले वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें।